नमस्कार दोस्तों। अगर आप 2025 में ईपीएफओ, एपीएफसी, एओ या ईओ का पेपर देने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। एक सीरियस कैंडिडेट की पहचान होती है उसकी स्ट्रैटेजी से, और स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है कट ऑफ को समझने से। इस वीडियो में हम पिछले 3 वर्षों 2017, 2021 और 2023 की कट ऑफ का ऐसा विश्लेषण करेंगे जो आपको बताएगा कि किस स्कोर पर होती है सक्सेस की शुरुआत, ताकि आप अभी से एक सही शेड्यूल बनाएं, टारगेट फिक्स करें और कमिश्नर बनने का अपना सपना हकीकत में बदलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं साल 2017 की कट ऑफ से। यूपीएससी ईपीएफओ कट ऑफ 2017 रिटन टेस्ट। जनरल 49.50, ओबीसी 44.50, एससी 42.50, एसटी 43.50, पीएचओएच 30.00, पीएचएचआई 30.00। यूपीएससी ईपीएफओ कट ऑफ 2017 इंटरव्यू। जनरल 50, ओबीसी 45, एससी 40, एसटी 40। यूपीएससी ईपीएफओ कट ऑफ 2017 फाइनल कट ऑफ। जनरल 110.83, ओबीसी 103.78, एससी 102.23, एसटी 103.06, पीएचओएच 88.11, पीएचएचआई 93.61। दोस्तों चलिए देखते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ 2021 की कट ऑफ कितनी रही। यूपीएससी ईपीएफओ कट ऑफ 2021 रिटन टेस्ट। जनरल 187.39, ओबीसी 173.12, एससी 160.51, एसटी 156.30, ईडब्ल्यूएस 171.43, डीएचएचआई 101.67, पीएचओएच 154.6। यूपीएससी ईपीएफओ कट ऑफ 2021 इंटरव्यू। जनरल 50, ओबीसी 45, एससी 40, एसटी 40, ईडब्ल्यूएस 50, पीएचएचआई 40, पीएचओएच 40। यूपीएससी ईपीएफओ फाइनल कट ऑफ 2021। जनरल 259.33, ओबीसी 244.51, एससी 234.39, एसटी 231.87, ईडब्ल्यूएस 246.08, पीएचएचआई 169.28, पीएचओएच 242.99। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब देखते हैं 2023 की कट ऑफ कितनी रही। यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी कट ऑफ 2023 रिटन टेस्ट। जनरल 178.33, ओबीसी 178.33, एससी 156.68, एसटी 151.68, ईडब्ल्यूएस 176.68, पीएचवीआई 140, पीएचएचआई 130.83, पीएचओएच 147.50, पीएचएमआई/एमडी 104.18। यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी इंटरव्यू कट ऑफ 2023। जनरल 50, ओबीसी 45, एससी 40, एसटी 40, ईडब्ल्यूएस 50, पीएचवीआई 40, पीएचएचआई 40, पीएचओएच 40, पीएचएमआई/एमडी 40। यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी फाइनल कट ऑफ 2023। जनरल 257.50, ओबीसी 246.18, एससी 224.33, एसटी 230.83, ईडब्ल्यूएस 241.83, पीएच
VI 213.68, PHHI 202.83, PHOH 238.33, PHMI MD 173.33। क्या आप भारत सरकार के प्रतिष्ठित संगठनों में उच्च पद पर कार्य करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी सुरक्षित हो, समाज में सम्मान हो और अच्छी सैलरी के साथ स्थायी भविष्य भी? तो यूपीएससी द्वारा आयोजित ईपीएफओ और एपीएफसी परीक्षा आपके लिए सुनहरा अवसर है। ये केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि भारत सरकार के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संस्थान में गेजेटेड ऑफिसर बनने का रास्ता है। इस परीक्षा के माध्यम से आप एनफोर्समेंट ऑफिसर ईओ, अकाउंट्स ऑफिसर एओ या असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी जैसे शक्तिशाली पदों पर नियुक्त हो सकते हैं, जो आपको न केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियां देता है, बल्कि आपकी पहचान एक नीति निर्माता और समाज सुधारक के रूप में स्थापित करता है। आज हम इसका पूरा सिलेबस समझेंगे, एकदम आसान भाषा में। जनरल इंग्लिश, इडियम्स एंड फ्रेजेस, रोजमर्रा की बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले वाक्यांश जैसे ब्रेक द आइस आदि। टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से जुड़े सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स और सफिक्स से नए शब्द बनाना सीखना। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने वाले व्याकरण आधारित प्रश्न। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, समानार्थी और विपरीत अर्थ वाले शब्द याद करना। वर्ब एंड एडवर्ब, क्रिया और क्रिया विशेषण के प्रकार, प्रयोग और पहचान। प्रेपोजिशंस, ऑन, इन, एट जैसे शब्दों का सही प्रयोग। वोकैबुलरी, रोजमर्रा की जरूरत के शब्दों का भंडार बढ़ाना। थीम डिटेक्शन, दी गई कहानी या पैराग्राफ का मुख्य विषय पहचानना। आर्टिकल्स, ए, एंड, द कहां और कैसे प्रयोग करें। सेंटेंस कंप्लीशन, अधूरे वाक्य को सही शब्दों से पूरा करना। एरर करेक्शन, व्याकरण की गलतियां पहचान कर उन्हें सही करना। कंक्लूजन, पैराग्राफ में दिए गए तथ्यों से निष्कर्ष निकालना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता और क्रिया में मेल होना सिंगुलर और प्लूरल में। पैसेज कंप्लीशन, अधूरे पैसेज को तार्किक रूप से पूरा करना। ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस रूल्स, टेंस, वॉइस, नरेशन आदि। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, कई शब्दों को एक शब्द में बदलना, जैसे वन हु राइट्स अ डायरी, डायरिस्ट। कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज पढ़कर सवालों के जवाब देना। अनसीन पैसेजेस, नए पैसेज को पढ़कर समझना और उत्तर देना। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, बिखरे हुए वाक्यों को सही क्रम में लगाना। कंजंक्शंस, एंड, बट, बिकॉज जैसे जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कर्ता और कर्म के अनुसार वाक्य बदलना। राम रीड्स अ बुक इज रेड बाय राम। स्पॉटिंग द एरर, एक वाक्य में व्याकरण की गलती पकड़ना। क्लोज टेस्ट, पूरे पैसेज में उचित शब्द भरकर समझदारी की जांच करना। इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति। स्टोन एज, मानव इतिहास की शुरुआत, पत्थर के औजार, शिकारी और संग्रहकर्ता जीवन, पेंटिंग और गुफाएं। द हरापन सिविलाइजेशन, भारत की पहली नगर सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेट पाथ, व्यापार, लेखन। मौर्यन पीरियड, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक, एक विशाल साम्राज्य, बौद्ध धर्म का फैलाव, अशोक के शिलालेख। पोस्ट मौर्यन फेज, मौर्य साम्राज्य के बाद की सत्ता, कला और संस्कृति का विकास, क्षेत्रीय राजवंशों का प्रभाव। कुशाना एम्पायर, कनिष्क और गांधार शैली, बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, रेशम मार्ग से व्यापार। गुप्ता एम्पायर, भारत का स्वर्ण युग, कालिदास, आर्यभट्ट जैसे विद्वान, मंदिर निर्माण,
और सांस्कृतिक चरम बिंदु। टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल्स: नागर उत्तर भारत, द्रविड़ दक्षिण भारत, वैसर मिश्रित शैली। मंदिरों की योजना और शिल्प। लिटरेचर एंड फिलॉसफी: वेद, उपनिषद, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, शंकराचार्य से लेकर बौद्ध जैन दर्शन तक। पॉपुलेशन: जनसंख्या, बर्थ्स एंड डेथ। किसी देश की जनसंख्या जन्म और मृत्यु दर से प्रभावित होती है। ज्यादा जन्म और कम मृत्यु जनसंख्या बढ़ाती है। मोबिलिटी एंड माइग्रेशन: मोबिलिटी मतलब लोग काम, पढ़ाई या अन्य कारणों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। माइग्रेशन का मतलब लंबी अवधि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। पॉपुलेशन एजिंग: जब किसी समाज में बुजुर्ग लोगों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उसे पॉपुलेशन एजिंग कहते हैं। पॉपुलेशन चेंजेस: जनसंख्या में समय के साथ जो बदलाव आते हैं, जैसे युद्ध, महामारी, प्रवासन, उसे पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। पॉपुलेशन एस्टिमेट्स एंड प्रोजेक्शंस: वर्तमान में कितनी जनसंख्या है इसका अनुमान, एस्टिमेट, और भविष्य में क्या हो सकता है उसका पूर्वानुमान। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल इश्यूज कैटेगरी: दुनिया भर में समान रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दे जैसे गरीबी, पर्यावरण, युद्ध, मानवाधिकार आदि। क्लाइमेट जस्टिस: जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों को न्याय देना और बड़े प्रदूषक देशों की जिम्मेदारी तय करना। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी: जब समाज में कुछ लोग बहुत अमीर और बाकी बहुत गरीब होते हैं, इस असमानता को दर्शाता है। फेयर ट्रेड: ऐसा व्यापार जहां किसानों और मजदूरों को उनके उत्पादों की उचित कीमत मिले। फोर्स्ड माइग्रेशन: जब लोग डर, युद्ध या आपदा के कारण अपनी जगह छोड़ने को मजबूर हो जाएं। ग्लोबल डिमिंग: वायुमंडल में प्रदूषण के कारण सूरज की रोशनी पृथ्वी तक कम पहुंचती है। ह्यूमन ओवरपॉपुलेशन: जब किसी क्षेत्र में संसाधनों से अधिक लोग हो जाएं और जीवन कठिन हो जाए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग: लोगों को धोखे से बेचना या मजदूरी और यौन शोषण के लिए मजबूर करना। गवर्नेंस बोर्ड ओवरसाइट ऑफ मिशन क्रिटिकल रिस्क्स: जब कंपनी का बोर्ड ये देखता है कि संगठन पर बड़े जोखिमों, रिस्क का सही तरीके से प्रबंधन हो रहा है या नहीं। इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ओवरसाइट ESG: किसी कंपनी की पर्यावरणीय, सामाजिक जिम्मेदारी और आंतरिक नीति का निगरानी तंत्र। ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट: कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और प्रदर्शन को बेहतर बनाना। ऑडिट कमिटी ओवरसाइट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स: कंपनी के अंदर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल कंट्रोल्स पर निगरानी रखना और गड़बड़ियां रोकना। कॉर्पोरेट कल्चर एंड विसल ब्लोअर प्रोटेक्शंस। बोर्ड डाइवर्सिटी: बोर्ड में अलग अलग पृष्ठभूमि, लिंग, अनुभव और जाति के लोगों को शामिल करना ताकि निर्णय व्यापक सोच से लिए जा सकें। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग: कंपनी की आय, व्यय, मुनाफा, नुकसान की जानकारी रिपोर्ट के रूप में तैयार करना। टैक्स: सरकार को दी जाने वाली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की जानकारी और गणना। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग: व्यक्ति विशेष के लिए बजट, निवेश और रिटायरमेंट की योजना बनाना। फर्म प्रैक्टिस मैनेजमेंट: फर्म, अकाउंटिंग फर्म या बिजनेस के संचालन, स्टाफ और क्लाइंट को मैनेज करना। गवर्नमेंटल ऑडिट क्वालिटी: सरकारी संस्थाओं के खर्च और लेखा की गुणवत्ता की जांच। एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान ऑडिट क्वालिटी: कर्मचारियों के लिए बनाए गए लाभ योजनाओं, PF, पेंशन आदि के ऑडिट की गुणवत्ता। नॉट फॉर प्रॉफिट: ऐसे संगठन जो लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए काम करते हैं, जैसे NGO। फॉरेंसिक एंड वैल्यूएशन सर्विसेज: धोखाधड़ी की जांच और कंपनी और संपत्ति का मूल्यांकन करना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी: अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और तकनीक। प्रोफेशनल एथिक्स: अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स के लिए ईमानदारी, गोपनीयता और निष्पक्षता के नियम। प्लेन इंग्लिश अकाउंटिंग: अकाउंटिंग की जटिल बातों को सरल और आम भाषा में समझाना। बिजनेस, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट: व्यवसाय, उद्योग और सरकार में लेखांकन के उपयोग। ऑडिट क्वालिटी: ऑडिट रिपोर्ट की सटीकता और निष्पक्षता की गुणवत्ता। फेयर वैल्यू मेजरमेंट: किसी संपत्ति या वस्तु का बाजार के अनुसार सही मूल्य निर्धारित करना। कंप्यूटर नॉलेज: MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट,
वर्ड डॉक्यूमेंट्स और नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो टेबल, क्वेरी और रिपोर्ट बनाता है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर की मूल बातें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और प्रोग्रामिंग की समझ। बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स और बाइनरी ऑपरेशंस के लिए गणितीय नियम। कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटरों को जोड़ने और डेटा शेयर करने का तरीका। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वेब पब्लिशिंग, नई तकनीकें जैसे एआई, ब्लॉकचेन और वेबसाइट बनाने के तरीके। पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस में काम को आसान बनाने वाले सॉफ्टवेयर टूल्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, डेटा को व्यवस्थित तरीके से स्टोर और एक्सेस करने का तरीका। डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा को सेव और व्यवस्थित करने की तकनीकें जैसे अरे, स्टैक, क्यू आदि। MS पावरपॉइंट, प्रेजेंटेशंस बनाने का सॉफ्टवेयर जिसमें स्लाइड्स, इमेज और टेक्स्ट जोड़े जाते हैं। MS विजियो एंड MS एक्सेल, विजियो फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाने के लिए, एक्सेल डेटा एनालिसिस के लिए। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ईमेल्स भेजने, रिसीव करने और मीटिंग शेड्यूल करने का सॉफ्टवेयर। द इंटरनेट, दुनिया भर की जानकारी से जुड़ने का नेटवर्क। वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑफिस वर्क को तेज और ऑर्गेनाइज्ड बनाते हैं। MS प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, प्रोजेक्ट कॉर्डन प्लान और ट्रैक करने के लिए। पब्लिशर, पोस्टर और ब्रोशर डिजाइन करने के लिए। जनरल साइंस, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच सहसंयोजक बंध। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल किनेटिक्स, जैसे बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3 एक सामान्य हेलो एल्कीन है। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, जैसे पानी, तरल और ऑक्सीजन गैस। लॉज ऑफ मोशन, जैसे फुटबॉल को लात मारने पर वो गति में आना, न्यूटन का प्रथम नियम। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जैसे दूरी को मीटर में मापना। फिजिकल, जैसे ठोस, द्रव और गैस का अध्ययन। ग्रेविटेशन, जैसे सेब का पेड़ से गिरना। काइनेटिक थ्योरी, जैसे गैसों के अणु निरंतर गति करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जैसे स्टील की तन्यता, टेंसाइल स्ट्रेंथ। थर्मोडायनामिक्स, जैसे इंजन में ऊष्मा को कार्य में बदलना। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे ट्रेन का सीधे ट्रैक पर चलना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जैसे कैपेसिटर में चार्ज संग्रह होना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न होना। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ओम का नियम V=IR। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जैसे लोहे को चुंबक बनाना। वर्ल्ड, जैसे पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण। ऑसिलेशंस, जैसे पेंडुलम की आगे पीछे की गति। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे लेंस से दृष्टि सुधारना। ऑल्टरनेटिंग करंट, जैसे घरों में 220 वोल्ट AC सप्लाई। एटम्स, जैसे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियाई, जैसे यूरेनियम के नाभिक का विखंडन। वेव ऑप्टिक्स, जैसे प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन। मोशन इन अ प्लेन, जैसे फुटबॉल का गोल में जाते हुए घुमाव लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जैसे आवर्त सारणी में सोडियम और पोटेशियम एक समूह में। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जैसे जल प्रदूषण में रासायनिक अपशिष्ट की भूमिका। बायोमॉलिक्यूल्स, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, DNA आदि। सॉलिड स्टेट, जैसे क्रिस्टल संरचना में NaCl। सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जैसे फिजेट स्पिनर का घूर्णन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जैसे पानी का प्रवाह और दाब।
मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जैसे विद्युत मोटर में चुंबकीय प्रभाव। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, जैसे चार्ज कणों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे रेडियो वेव और एक्स रे। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे डायोड और ट्रांजिस्टर का कार्य। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जैसे धातु का गर्म होने पर फैलना। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एबेकस, जैसे 2 डिजिट संख्या को एबेकस पर मोतियों से दर्शाना। एलसीएम एंड एचसीएफ, जैसे 12 और 18 का एलसीएम इक्वल टू 36 और एचसीएफ इक्वल टू 6। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जैसे हाफ इक्वल टू 0.5 दशमलव में। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जैसे 345 में 4 की स्थानिक मान इक्वल टू 40, वास्तविक मान इक्वल टू 4। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे 53 प्लस 27 इक्वल टू 80 और 80 माइनस 27 इक्वल टू 53। मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, जैसे 7 बाई 6 इक्वल टू 42 और 42 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 7। काउंटिंग, जैसे 1 से 100 तक गिनती बोलना या लिखना। काउंटिंग मनी, जैसे 50 रुपए प्लस 20 रुपए प्लस 10 रुपए इक्वल टू 80 रुपए, कुल धनराशि। स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्राइबिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा, जैसे किसी कक्षा के छात्रों के अंक बार ग्राफ के रूप में दिखाना। लीनियर रिग्रेशन एंड कॉरिलेशन, जैसे पढ़ाई के घंटों और अंकों के बीच संबंध निकालना। एक्सपेरिमेंट्स एंड सैम्पलिंग, जैसे 100 छात्रों में से 10 का सैंपल लेकर औसत ऊंचाई मापना। प्रोबेबिलिटी, जैसे एक सिक्का उछालने पर हेड आने की संभावना इक्वल टू 105। हाइपोथेसिस टेस्ट्स एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, जैसे मान लेना कि औसत स्कोर 70 है और उसे 95% विश्वास स्तर पर जांचना। जनरल मेंटल एबिलिटी। कोडिंग डिकोडिंग, जैसे अगर कैट इज इक्वल टू डीबीयू हो तो DOG इज इक्वल टू ब्लड रिलेशंस। जैसे A इज ब्रदर ऑफ B इज फादर ऑफ C, तो A का C से क्या रिश्ता है। अल्फाबेट टेस्ट, जैसे D का अगला तीसरा अक्षर क्या होगा। सिटिंग अरेंजमेंट्स, जैसे ABCD गोल घेरा बनाकर बैठे हैं, A के दाएं कौन है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, जैसे कोई उत्तर की ओर 5 कदम चला फिर बाएं मुड़ गया, अब वह किस दिशा में है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे अगर प्लस का अर्थ टे से हो और ते से का अर्थ माइनस हो तो 2 + 3 टे से 4 इज इक्वल टू। अरिथमेटिकल रीजनिंग, जैसे कोई रेल 60 किमी/घंटा की रफ्तार से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। एनालॉजी, जैसे पेन राइट, नाइफ आंसर कट। क्लासिफिकेशन, जैसे काउ गोट लायन डॉग, कौन अलग है। आंसर लायन। सीरीज, जैसे 2 4 6 10, उत्तर 8। नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, जैसे A तीसरे स्थान पर है, B पहले पर है, कुल कितने लोग हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे क्या कोई 18 साल का छात्र बैंक परीक्षा के लिए योग्य है यदि न्यूनतम उम्र 21 साल हो। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, जैसे A C E I, उत्तर G।